और आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था रेशियो एनालिसिस, और लास्ट क्लास का पहले हल्का सा रिवीजन करा दूं मैं आपको, फिर हम आज कुछ नया सीखेंगे। रिवीजन दोस्तों जरा जल्दी जल्दी करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने दो बातें पढ़ी थी, मैं उसको ब्रॉडली डिवाइड कर दूं। ये दोनों फॉर्मूलेज मैंने आपको सिखाए थे ट्रेडिंग अकाउंट से। क्या क्या फॉर्मूले थे? एक फॉर्मूला था RFO माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नया नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ RFO। तो एक फॉर्मूला था RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। फिर हमने एक और फॉर्मूला सीखा था ओपनिंग स्टॉक। इस स्टॉक को आप सब बच्चों को पता है, इस स्टॉक को अब क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर हमने प्लस किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद हमने माइनस किया था क्लोजिंग स्टॉक। अगेन स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन चारों के बाद जो हमारा आंसर आया था माइनस करने के बाद, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ RFO। कॉस्ट ऑफ RFO। और ये दोनों फॉर्मूलेज का मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया था। डेरिवेशन मैंने कैसे सिखाया था? मैंने आप बच्चों को एक अकाउंट सिखाया था, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूलेज करना सिखा दिया था कि कैसे मैंने ड्राइव करे। उसके बाद जो एक प्रॉब्लम आ रही थी 12th क्लास में, वो आ रही थी सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, बस वही एग्जांपल्स आप याद कर लो, दैट्स एनफ फॉर 12th क्लास। पहला एग्जांपल था वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पहला एग्जांपल था वेजेस। दूसरा था, एक था ऑक्ट्रॉय। फिर था आपके पास कैरेज। इनवर्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनवर्ड। फिर होता है कार्टेज, वो भी कौन सा होता है? इनवर्ड। सारे इनवर्ड आते हैं। फिर मैंने लिखवाया फ्रेट। फ्रेट भी कौन सा? इनवर्ड। फिर हमने लिखवाए फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दोस्तों बहुत लास्ट टाइम चल रहा है, तो अब वेजेस क्या होते हैं, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बस याद कर लें कि हाँ सर ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दैट्स इट। मीनिंग पे अभी ना जाए कि सर ये फ्रेट क्या होता है। हल्का हल्का सा बताया था दोस्तों। जब आप एयर से जाते हो बाई एयर, तो वहां पे फ्रेट लगता है। जब आप घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी से जाते हो तो कार्टेज लगता है। ट्रक से जाते हैं तो कैरेज लगता है। और शिप से जाते हैं तो ऑक्ट्रॉय लगता है। मींस आप कभी भी सामान लेके जाते हैं या लेके आते हैं तो ये किराया है। ये किराया है रिक्शे से, ट्रक से, एरोप्लेन से, शिप से। तो मैंने हल्का सा आपको बता दिया, बट स्टिल दीज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैंने आपसे डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको बताया था RFO। RFO का क्या मतलब होता है? RFO का मतलब होता है, आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। RFO का मतलब होता है नेट सेल्स। ये वर्ड याद रखना, नेट। और नेट सेल कैसे निकलता है दोस्तों? नेट सेल निकलता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद क्या आता है? नेट सेल। सेल्स रिटर्न का भी हमने आपको एक दूसरा नाम बताया था। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। फिर बच्चे का क्वेश्चन ये आया था
सर टोटल सेल का क्या मतलब होता है? टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। खत्म कहानी। तो ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करी थी। आज हम कुछ आपके साथ फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। बेटा पहले ये बताइए, एनी डाउट्स इन प्रीवियस क्लास? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई, जल्दी से बताइए। फिर मैं अपनी बुक स्टार्ट करता हूं, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, टारगेट टर्म 1 2021। जी जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या कोई पुराना किसी बच्चे को डाउट है? मैं रेशो चैप्टर के आज फिर कुछ नए फॉर्मूलेस बताता हूं और हम इसके अंदर, बेटा आज मैं कोशिश करूंगा, आज मैं फ्री हूं तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों को होमवर्क में भी दूंगा। आप बस अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करके ले लेना, मैं टीचर्स के ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए डाउट नहीं है, आइए जरा। अच्छा ये बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये बुक क्लियरली विजिबल है? बेटा क्या ये क्लियरली विजिबल है आप सब बच्चों को? फिर मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। जल्दी बेटा, जो लैपटॉप से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत क्लियरली विजिबल है, और मोबाइल वाले थोड़ा सा जूम करके देखें। यस, क्लियरली विजिबल है। दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, लास्ट में देखो क्या पूछा गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। यहाँ भी पूछा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका मतलब इन सब के अंदर क्या कॉमन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो पहला काम तो ये करते हैं, एक बार जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखेंगे। पहला फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जी क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की मैं अभी डेरिवेशन नहीं सिखा रहा। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और आप सब बच्चों को पता है इन रेशोस का आंसर, दोस्तों ये टर्नओवर जो रेशो होती हैं इनका आंसर हमेशा आता है टाइम्स में। सिंपल सा तरीका है, टर्नओवर टी से स्टार्ट है, टर्नओवर, इसलिए आंसर किस में हमने दिया हुआ है, टाइम्स, विदाउट एनी लॉजिक। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को पहले जमाने में बोला जाता था स्टॉक, अब क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेंट्री। पहले तो आप एवरेज निकालना सीखें मेरे साथ। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, खत्म। एवरेज निकालना दोस्तों बहुत आसान होता है, दो वेरिएबल है, ओपनिंग और क्लोजिंग दो वेरिएबल है, इसलिए दो से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे चार वेरिएबल होते तो मैं चार से डिवाइड करता। और बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होता, लाइक क्लोजिंग होता या ओपनिंग होता, तो मैं डिवाइड भी वन से करता। अगर एक वेरिएबल है तो वन से डिवाइड करता। तो एवरेज का फॉर्मूला भी आ गया। कॉस्ट आपने निकालना अभी सीखा था मेरे साथ, ये देखो कॉस्ट के फॉर्मूलेस तो आपके सामने ये लिखे हुए हैं, एक ये रहा फॉर्मूला, एक ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कहानी हो गई हमारी खत्म, बस पुरानी चीज हमारी हेल्प करेगी। और आइए हम स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अगर हम इसको आराम से जरा समझें एक बारी,
मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी। दोस्तों आप मेरे से जल्दी जल्दी कर सकते हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR जी। ऊपर हमें क्या चाहिए, आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था। ऊपर क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और अच्छी बात क्या है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 लाख। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है 6 लाख। नीचे क्या चाहिए बेटा, नीचे क्या चाहिए, एवरेज। नीचे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 28 और 52, ये हो गया 80,000। 80 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 40,000। सीधा एवरेज आ गया। इसका मतलब सर बाकी सारी चीजें वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला आ गया, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से करा तो 15। और मैंने कहा था आंसर किस में आता है, टाइम्स। तो करेक्ट आंसर इज 15 टाइम्स। कहानी खत्म हो जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी करते हैं आपके साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कुछ नई नई बातें इसके अंदर सीखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है 16 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी है 176। जो अच्छी चीज है दोस्तों वो ये है, ग्रॉस लॉस रेशियो दिया हुआ है। बेटा नॉर्मली प्रॉफिट दिया होता है, अब क्या दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। और निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, दोस्तों यहाँ से आर एफ ओ माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आता है, जीपी आता है। बट आपने क्वेश्चन में देखा था आपको जीपी नहीं दिया हुआ, आपको ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। और ये देखो लॉस कितना है, 10%। ग्रॉस लॉस दिया हुआ है 10%। लॉस किसके ऊपर होगा, सेल के ऊपर। तो जरा फटाफट देखते हैं। ग्रॉस लॉस दिया है 10% और सेल कितनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 16 लाख। तो फटाफट लॉस कितना आ गया, वेरी गुड संध्या, 1,60,000। ये आ गया लॉस। बट हमें लॉस, हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले में चाहिए कॉस्ट। तो अब कैसे निकलेगा, नॉर्मली हमारे पास होता है फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला होता है आर एफ ओ माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। बट जीपी नहीं है, यहाँ पे लॉस है। इसका मतलब फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा। ग्रॉस लॉस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बस आपको रिवर्स करना है। आप क्या करना, आप करना कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ माइनस आर एफ ओ। इतना आपको प्रैक्टिकली लॉजिक लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला था आर एफ ओ माइनस कॉस्ट। अगर लॉस है तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट पहले आ जाएगा, आर एफ ओ बाद में, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगी। ये कितना दिया हुआ है, ये निकाला है 1,60,000। आर एफ ओ कितना था, आर एफ ओ दिया हुआ था 16 लाख। जी जल्दी बताएं कॉस्ट कितनी आएगी। बस बेटा प्लस माइनस करना है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 17,60,000। ये आ गई कॉस्ट। खत्म हो गई बात। बस इतनी छोटी सी बात थी। बस एक ये फॉर्मूला, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे लग गया। बेटा फॉर्मूला प्रॉफिट का दिया हुआ है, लॉस में बस उल्टा करना है, कहानी खत्म। कॉस्ट पहले आ जाएगा, आरएफओ बाद में आएगा। और उसके बाद पूछा है इन्होंने आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ
RFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये था इसका फॉर्मूला। कॉस्ट आपने निकाली 17,60,000 और एवरेज क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी 1,76,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था एवरेज, तो बस जल्दी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 10 टाइम्स। हमेशा आंसर किस में निकलेगा? टाइम्स में। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म जी। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 10 टाइम्स। खत्म कहानी। आइए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, बाकी सब बच्चे आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 बेटा बाकी सारे आप होमवर्क करेंगे और मैं आपके आंसर्स भी उनको भेज दूंगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 6,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, बट 25% किसका है? कॉस्ट का। बस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते जाओ। बेटा एक बार दोबारा से बताओ, क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? जी जल्दी से बताइए दोस्तों, बस प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की। क्या स्क्रीन क्लियर है आप सबको? यस, एक दो बच्चों को कह रहे थे ब्लर है। बेटा थोड़ा बहुत कैमरे की वजह से हो जाता है, वैसे स्क्रीन क्लियर है सब बच्चों को। वेरी गुड। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 25% किसका? कॉस्ट का। और अच्छी बात यह है दोस्तों, कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट कितनी है? 6,40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है गुना, 4 गुना। 4 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? 4 टाइम्स है किसकी? ओपनिंग इन्वेंट्री की। इट मींस क्लोजिंग दे रखी है 4 टाइम्स ओपनिंग। और ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग है 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं होता। 11th क्लास में जहां मैथ्स आ जाती है वहां आप बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। मैं जरा वैल्यूज लिखता हूं, फिर आप देखना 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हम चलते हैं पहले नेक्स्ट पेज पर। सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए जो जो बातें हमें पता थी हम वहां लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ RFO ये दी हुई है 6,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट था 25%। मैं रिपीट कर देता हूं, 25% कॉस्ट का था। और कॉस्ट आपको दे रखी है 6,40,000। अच्छी बात यह है कॉस्ट आपको दे रखी है। 25% इसका कितना हुआ? 25% हुआ इसका 1,60,000। अब आप मुझे पहले पुराने फॉर्मूले बताइए। ये वाला मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू GP। जी, कॉस्ट आपको दे रखी है 6,40,000। GP आपको दिया हुआ है 1,60,000। बेटा जल्दी से बताइए RFO कितना आएगा? RFO आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो RFO कितना आएगा? फटाफट बेटा सारे बच्चे बताएंगे RFO कितना आ रहा है। आशीष गौड़, वेरी गुड। RFO आ गया 8 लाख। 8 लाख आ गया RFO। यहां तक तो बात आपको समझ आ गई। अब मैथ्स इन्वॉल्व होता जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। हम एक बार लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा था? ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ RFO है। ओपनिंग 10% ऑफ RFO है। तो जरा देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हुई। ओपनिंग इन्वेंट्री 10%, मगर किसका?
RFO का, ये लो RFO हो गया 8 लाख, 8 लाख हो गया RFO। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? 80,000। बस मैथ्स मैथ्स घूम रही है, फॉर्मूला खत्म हो चुका है। अब दोबारा से चलते हैं, अब पढ़ते हैं ये लाइन क्या कहती है। ये लाइन कहती है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 4 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 गुना है, किसका? 4 गुना ओपनिंग का। 4 गुना किसका है? ओपनिंग का। बस जैसे जैसे इंग्लिश बोल रही है आपको वैसे वैसे सॉल्व करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4 टाइम्स ओपनिंग। ओपनिंग कितना था? 80,000। ओपनिंग 80,000 था, तो क्लोजिंग कितना आ गया? 8 4 3,20,000। क्या आप सब बच्चे मुझे बता सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? बेटा जल्दी से बताइए, एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? एवरेज का फॉर्मूला था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। जी फटाफट बताइए। ओपनिंग थी 80,000, क्लोजिंग है 3,20,000 डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, 4 लाख डिवाइड बाय 2। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। प्रियंका, सोनिया, संध्या। 2 लाख। तो ये कितना आ गया प्रदीप कुमार? 2 लाख आ गई एवरेज। हमने क्या निकालना है? हमने फाइनली निकालना है ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब आपको याद हो गया होगा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। दोस्तों एक बात आपको बता दूं सब बच्चों को, अगर आपके स्कूल में अभी तक अकाउंट्स का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो रेशोज ही आएंगी। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल में रेशोज ही आएंगी, तो रेशोज आपके स्कूल में भी हेल्प करेगा और आपके बोर्ड में भी हेल्प करेगा। वेरी गुड, 6,40,000 आ गई कॉस्ट, और एवरेज कितनी थी? एवरेज है 2 लाख। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर बता भी दिया है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3.2 टाइम्स। ये आंसर आएगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जल्दी से एक बार डिवाइड करें इसे। 2 3 3.2 टाइम्स। वेरी गुड एवरीवन, आंसर टाइम्स में आता है तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो घूमेगा राठी। वेरी गुड दोस्तों, ये वाला पूरा पेज आप सब बच्चों ने होमवर्क में करना है। मैं अभी इसका असाइनमेंट भेज दूंगा आपके स्कूल टीचर्स को। ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे होमवर्क में, और मैं आपके साथ अब एक और रेशो करना चाहता हूं। चलिए अब देखते हैं सर दूसरी रेशो। दूसरी रेशो कौन सी है? पहली तो हो गई एक्टिविटी वाली रेशो, अब चलते हैं दूसरी रेशो पर। इन क्वेश्चंस में जहां आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो वाले डाउट्स ले लेंगे जिन जिन क्वेश्चंस में आप बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। दूसरी रेशो जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ। यहाँ लिखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। यहाँ भी लिखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इट मीन सर अब टर्नओवर दूसरी रेशो आ गई, ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं दूसरी रेशो का। ये लीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो थी, अब कौन सी रेशो है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये भी टर्नओवर है, यहाँ भी टर्नओवर है, यानी यहाँ भी आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। जहां टर्नओवर आ गया वहां टाइम्स में। आप में से किसी को पता है सर ट्रेड रिसीवेबल होते क्या हैं? पहले तो ये बताइए सर, ये TR ट्रेड रिसीवेबल होते क्या हैं? दोस्तों जिसको हम बचपन में डेटर्स बोलते थे, जिनको हम बचपन में डेटर्स बोलते थे,
उनको अब क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। और इसमें एक चीज और ऐड होती है जिसको आप बिल्स रिसीवेबल बोलते थे, उसको भी क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। इट मीन्स ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों को अब एक नाम से पुकारा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला देखें जरा, फॉर्मूला बड़ा आसान है, बहुत आसान फॉर्मूला है इसका। जैसे सर वहां पे इन्वेंट्री था तो नीचे था एवरेज इन्वेंट्री, जैसे यहाँ ट्रेड रिसीवेबल है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या बना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग का मतलब इन दोनों का टोटल, ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओपनिंग का मतलब इन दोनों का टोटल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, अगेन इन दोनों का टोटल क्लोजिंग वाला। तो टोटल देखा जाए तो चार आइटम बन सकती हैं, बट आपने ध्यान रखना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों का टोटल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगी, एवरेज। दोस्तों ध्यान से करना है, एवरेज आ गई। ऊपर क्या आता है, डेटर हमेशा जो बनते हैं, अगर मैं लॉजिकली बात करूं दोस्तों, डेटर कैश सेल पे नहीं बनते, डेटर बनते हैं हमेशा उधार पर, डेटर हमेशा बनते हैं क्रेडिट सेल्स पर, यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात आप सबने ध्यान से समझनी है, डेटर हमेशा किस पे बनते हैं, क्रेडिट पर। तो सिर्फ क्रेडिट आरएफओ लिखना है आप, कहानी खत्म। पहले ये बताइए क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आया है आप सब बच्चों को, बेटा एक बार ये बता दो कि फॉर्मूला क्लियर है आप सबको, मैंने क्रेडिट क्यों लिखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कई बार सीबीएसई पूछ चुका है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटर्स, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, डेटर्स हैं 1 लाख के, उसमें से लेस लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मान लेते हैं 20,000, नेट आंसर आ गया 80,000। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटर्स भी दिए हुए हैं, लेस प्रोविजन दिया हुआ है 20,000, आंसर है 80,000। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं मुझे डेटर चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए मुझे डेटर चाहिए, मैं आप बच्चों को दो ऑप्शन दे रहा हूं, बेटा मुझे डेटर चाहिए, मैं 1 लाख लूं या मैं 80,000 लूं, आप सब बच्चे मुझे आंसर देंगे। इससे आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि डेटर 1 लाख लेने हैं या 80,000। जल्दी से बताइए आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आ जाता है बेटा, बहुत सा, वेरी गुड। भूमिका थोड़ा सा गलत हो गया आपका, बाकी सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, सोनिया, राहुल, साहिल, सोनी, वेरी गुड। दोस्तों 1 लाख लेना है, प्रोविजन को कभी भी कंसिडर मत करना इस रेशो के लिए, ट्रेड रिसीवेबल के लिए प्रोविजन को कंसिडर नहीं करना, इसका मतलब 80,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। डेटर हमेशा कितने आएंगे, 1 लाख ग्रॉस डेटर, प्रोविजन को ध्यान नहीं रखना, तो ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, और ये लग रहा है पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, आइए जरा आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलिए दोस्तों, ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था सीबीएसई ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 80। तो बुक के अंदर हमें वो वाला क्वेश्चन भी मिल गया जो सीबीएसई ने पूछ रखा है, अब आराम से पढ़ना मेरे साथ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख, ये टोटल है, क्वेश्चन नंबर 80, टोटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख।
यहाँ पे लिख लेते हैं। इट मीन्स टोटल आपको टोटल RFO दिया हुआ है 4 लाख। और टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट RFO, ये मतलब होता है टोटल का। कैश रेवेन्यू जो दिया है वो दिया है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। बेटा इंग्लिश और मैथ्स को बस बहुत ध्यान से पढ़ना, अकाउंट्स में और कुछ मुश्किल नहीं है। कैश जो है वो 20% किसका है? टोटल का। यानी कैश जो है वो 20% किसका है? टोटल का। चलिए जल्दी से बताइए, अगर मैं इसका 20% कर दूं तो कैश कितना आएगा? कैश आएगा 80,000। अब आप सब बच्चे समझदार हैं। 20% अगर इसका 80,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी आई? क्रेडिट सेल दोस्तों, क्रेडिट सेल कितनी आई? 3,20,000। ये आ गई क्रेडिट सेल। वेरी गुड। तो ये बात आपको समझ आ गई। मैं क्रेडिट के क्यों पीछे पड़ा हुआ हूं दोस्तों? मैं क्रेडिट के इसलिए पीछे पड़ा हुआ हूं क्योंकि फॉर्मूले में क्या चाहिए? मुझे क्रेडिट चाहिए, अपॉन में चाहिए एवरेज। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे बात करूं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो क्रेडिट सेल चाहिए मुझे। क्रेडिट RFO कितना मिल गया? 3,20,000 अपॉन में एवरेज। एवरेज आपको दे रखा था 25,000। जी, आंसर आएगा दोस्तों टाइम्स में, गुलशन ने बता भी दिया। बेटा करें जरा इसको सॉल्व। 3,20,000 डिवाइड बाई 25,000, तो आंसर आ रहा है 12.8 टाइम्स। लो सर, ये लो, ये हमारा आंसर आ गया 12.8 टाइम्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बार मैथ्स चेक करता हूं आप सब बच्चों का। ये आपके लिए क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों को मैथ्स आता है। टोटल RFO का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। बेटा सारे बच्चे अब जरा सावधान हो जाओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। टोटल सेल दे रखी है 4 लाख। टोटल सेल 4 लाख है। नीचे एक इंग्लिश की स्टेटमेंट दी हुई है। जैसे यहां लिखा था कैश सेल 20% किसका था? टोटल का। अब मैं लिख रहा हूं कैश सेल। कैश सेल जो है 25% है किसका? क्रेडिट का, क्रेडिट सेल्स का। इस लैंग्वेज को पढ़ो और जरा मुझे फटाफट बताओ क्रेडिट सेल कितनी आएगी। बेटा क्रेडिट सेल बतानी है आपको। कैश सेल 25%, 25% किसका है? क्रेडिट का। चलिए बेटा गलती नहीं करना, लास्ट क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी। शिवांगी गलती नहीं करना, एक्स वाई मानना पड़ेगा आपको। फटाफट सॉल्व करो, क्रेडिट को एक्स मानना पड़ेगा और कैश सेल होगा 25% किसका? क्रेडिट का, एक्स। ऐसे करना पड़ेगा। 75% करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। बस अब तो दोस्तों मैथ्स आ गया, फटाफट मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है जल्दी से। 4 लाख। इंग्लिश को पढ़ें, लैंग्वेज को पढ़ें फटाफट। और ये कितना आ गया? ये आ गया 25 प्लस 100, 125x अपॉन में 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फाइनली x आ गया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो ये आ गया 3,20,000। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यशराज का आ गया, गुलशन का आंसर आ गया। क्रेडिट सेल दोस्तों एक्स माना था क्रेडिट सेल को, और वो आ गया 3,20,000। तो दोस्तों घबराना मत, मैं आपको फिर एक ही सजेशन दूंगा, पेपर में इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ना।
मैंने जितने भी सैंपल पेपर्स करे हैं, जितनी भी बुक्स आज तक करी हैं, उसका जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो निचोड़ यही है कि बच्चों को अकाउंट्स मुश्किल क्यों लगता है। या तो उनको मैथ्स नहीं आता, बेसिक मैथ्स नहीं समझ आता, या उन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आती। दोस्तों अकाउंट सब्जेक्ट सबसे आसान है अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आती हैं। तो बस इंग्लिश और मैथ्स का रोल है, बाकी तो फॉर्मूले हैं अकाउंट्स के अंदर। फोकस करेंगे आप इंग्लिश में बोर्ड के एग्जाम में। तो ये वाला भी हमारा खत्म हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका। इस पे ये भी बच्चों आपको मैं होमवर्क दूंगा। हाँ बेटा, दिक्कत यही है ना, स्टार्टिंग से बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आती। मैं एक बार और करता हूं, एक और क्वेश्चन सोनी, तब उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन को करते हैं तब आपको और जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 87। बेटा मेरे से फटाफट, मेरे से आगे चलना है आपको। आज आपकी एक और रेशो खत्म हो गई है 87। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको दे रखी है 6 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये था फॉर्मूला। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता भी दिया, ऑप्शन सी है। ये दिया हुआ है दोस्तों 6 टाइम्स, टाइम्स में लिखा हुआ, यानी ये सर 6 टाइम्स है। और चलते हैं, एवरेज भी दे रखा है 80,000। लो सर, एवरेज भी दे रखा है। क्या हम क्रेडिट नहीं निकाल सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जी कितना आ गया? 8 6 4,80,000। ये आ गया क्रेडिट आरएफओ। अब पढ़ते हैं इंग्लिश। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों कैश रेवेन्यू कितना है? 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। आ जाओ जरा फॉर्मूला लगा दें। टोटल आरएफओ का फॉर्मूला होता क्या है? टोटल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये होता है फॉर्मूला। इस लैंग्वेज को पढ़ो, दोबारा से इंग्लिश आ गई। कैश रेवेन्यू 25% ऑफ टोटल है, यानी सर कैश किसके ऊपर है? टोटल के ऊपर है। ये एरो आपको समझ आना चाहिए। कैश किसके ऊपर है? टोटल के ऊपर है 25%। और टोटल पता नहीं, टोटल नहीं पता तो इसे क्या ले लो? वाई। अगर मैंने टोटल को वाई ले लिया तो कैश कितना हो जाएगा? 25% ऑफ वाई। और क्रेडिट आपको दिया हुआ था 4,80,000। दोस्तों फिर मैथ्स आ गया, पहले इंग्लिश था अब फिर मैथ्स आ गया। जल्दी से बताइए, उन्होंने पूछा है कैश रेवेन्यू कितना होगा। उन्होंने पूछा है कैश रेवेन्यू कितना होगा। क्या लगता है? ये इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब 75 अपॉन में 100 वाई इज इक्वल टू 4,80,000। यहां से आ गया वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई कितना आ गया है? देखें जरा, 4,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, तो वाई आ गया 6,40,000। और वाई को आपने क्या माना था? वाई को आपने माना था टोटल। उन्होंने टोटल नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है? कैश। कैश देखो आप, कैश कितना है? कैश है 25% ऑफ वाई। इट मीन्स 25% ऑफ वाई 6,40,000। इसका 25% आएगा 1,60,000। तो यहाँ पे अब आंसर आया है आपका करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से देखना पेपर में, करेक्ट आंसर आया है 1,60,000। बेटा बुक की इंपॉर्टेंस देखो, सीबीएसई की इंपॉर्टेंस देखो, उन्होंने 6,40,000 भी दिया हुआ है।
जिससे बच्चे गलत कर दे आंसर। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में आंसर है ए 1,60,000। तो आपकी दोनों फॉर्मूलेस खत्म हो गए। एक बस फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको, उसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पढ़ेंगे, क्या लिखा है, यहां लिखा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, यानी सर एक और रेशो आ गई, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। जैसे अभी ट्रेड रिसीवेबल लिखवाया था, अब कौन सी रेशो आ गई, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला क्या बना, अब आप बच्चे मेरी खुद ही हेल्प करेंगे तो अपने आप फॉर्मूला खुद बन जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, अब आपने मेरी हेल्प करनी है फॉर्मूला बनाने में। ट्रेड रिसीवेबल की जगह अब फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। लीजिए, आंसर तो टर्नओवर है, इसलिए आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। और फॉर्मूला मैं देखता हूं कितने बच्चे फॉर्मूला बना सकते हैं। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स, बिल्कुल उल्टा चलना है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये होता है फॉर्मूला ट्रेड पेबल का। और रेशो का फॉर्मूला क्या बना, नीचे में क्या लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा एवरेज ट्रेड पेबल, और ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर अब मैं क्रेडिट सेल्स नहीं लिखूंगा, क्रेडिट आरएफओ नहीं लिखूंगा, सेल्स नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा क्रेडिट परचेज। दोस्तों डेटर सेल पे निकलते हैं, मगर क्रेडिटर क्रेडिटर किस पे निकलते हैं, परचेज पर। तो फॉर्मूला हो गया क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बाकी कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला समझ आना चाहिए। तो ये भी मैंने आपके साथ आज 3 रेशियोज डिस्कस कर ली। दोस्तों अब होमवर्क देंगे, आपको होमवर्क करना है आप सब बच्चों को, और फिर हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कुछ रेशियोज के साथ। रेशियो चैप्टर में दोस्तों सिर्फ मैथ्स का और इंग्लिश का खेल है, फॉर्मूले बहुत आसान है। तो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।